जय श्री कृष्णा। जय गुरु बसवतीवाय। जय गुरु महादेव की जय। इस दिन बृहस्पति महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करे, पीले वस्त्र धारण कर पीले पुष्पों को धारण करे। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए अति व्रत आवश्यक है, अति उत्तम व्रत है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है और गुरु बृहस्पति की पूजा करके आरती की जाती है और भोग लगाया जाता है। एक दिवस इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठा था। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिसमें बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़े न हुआ। यद्यपि वसुदेव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी ने अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको वैभव मिला है, उसके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उन्हीं के स्थान पर गया। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर वापस लौट आए। जब दैत्यों के राजा वर्षवर्मा को ये समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार मुझे बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तपस्या ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनते ही इंद्र तपस्या के पास गए और बड़े विनीत भाव से तपस्या से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब तपस्या ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वर्षवर्मा के युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मंदिरा पीते, तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा, तुम्हारी माता दैत्यों की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहना मानकर आहुति दैत्य में दैत्य का नाम भी धीरे धीरे लेने लग गया। इस कारण यह करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वरदान जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा को 3 सिर काट डाले। मदपान करने वाले से भंवरा, सोमपली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा। सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ में पाकर में ही भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिसे उनसे गोद बनकर रहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट आती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इस कारण स्त्रियां हर महीने रसवला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन वो शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति को उनका वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं।
और जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा से सारे दुख मिट जाते हैं। जय गुरु बृहस्पति वाहे की जय। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय।